हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 12.3 का तीसरा क्वेश्चन, और ये हमारा 11वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है छायांकित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति है इसमें क्या करना है, छायांकित जो काले पेन से हमने कलर किया है उसी क्या करना है, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये क्या ABCD क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या है, वर्ग है, यानी यहां से यहां तक का मान क्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा APD तथा BPC क्या है, ये हमारे पास D है। APD तथा BPC क्या हमारे पास दो अर्धवृत्त है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको भी। सबसे पहले क्या दिया है, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा A बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास भुजा स्क्वायर, यानी A स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा 14 गुणे क्या हो जाएगा 14, ठीक है। और 14 का क्या होता है हमारे पास, 14 का वर्ग होता है हमारे पास 12 बराबर 144, 196 होता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है APD तथा BPC क्या है, दो अर्धवृत्त है, इसी में दोनों अर्धवृत्त है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया है, हम निकाल सकते हैं अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त में क्या अर्धवृत्त का निकालने के लिए क्या करेंगे हम 1/2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें देखिए 1/2 गुणे पाई का मान क्या है 22/7 गुणे आर का मान क्या हमारे पास, देखिए ये यहां से यहां तक मान लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा इसका केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास 14/2 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास 14/2, यह क्या हो जाएगा हमारे पास इसकी त्रिज्या हो जाएगी, आर का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा 7 दूना क्या हो जाएगा हमारे पास 14, यह दो क्या करेगा इस दो काट देगा, ठीक है। और यह दो क्या करेगा इस 22 को 11 बार में काट देगा, और दो क्या करेगा यह दो क्या करेगा 14 को 7 बार में काट देगा, यानी बचेगा क्या हमारे पास टोटल 7 बचेगा और 11 बचेगा, 11 से क्या हो जाएगा हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा हमारे पास, देखिए 7 क्या किया 14 को 2 बार में काट दिया, और यह दो क्या किया उस दो को काट दिया, ठीक है। यह पूरा पोर्शन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यह दो क्या करेगा इस 14 को 7 बार में काट दिया, और यह दो क्या किया 22 को 11 बार में काट दिया। उसके बाद तो 11 और 7 बचा, तो 11 से तो क्या हो गया हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे APD का क्षेत्रफल, 2 गुणे अर्ध वृत्त APD का क्षेत्रफल। देखिए दोनों क्षेत्रफल APD और BPC क्या होंगे बराबर होंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं APD बराबर BPC बराबर होंगे, क्योंकि देखिए इसका भी त्रिज्या क्या होगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर होगा, यानी 14/2 इसका क्या हो जाएगा, इसका भी त्रिज्या हो जाएगा, इसका भी त्रिज्या हो जाएगा। जब त्रिज्या बराबर है तो अर्धवृत्त या फिर वृत्त भी क्या होंगे हमारे पास बराबर होंगे,
ठीक है। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखिए, बाद में लिख देंगे। ठीक है, दो गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास 77, इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 196 माइनस 2 सत्ते 14 को 4, 2 सत्ते 14 15, 154 हो जाएगा। यानी बचेगा क्या हमारे पास 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमने क्या किया, जो वर्ग दिया था वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हमने क्या किया, घटा दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी चौथा क्वेश्चन देखिए क्या करा, निम्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सभी भाग क्या है, छायांकित किया गया है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये क्या है, जो त्रिभुज है क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और सभी भुजाएं क्या है 12 सेंटीमीटर के इसके। ठीक है, उसके बाद कह रहा है त्रिभुज OAB के शीर्ष, त्रिभुज OAB के शीर्ष पर से यहां से O केंद्र, ठीक है, O को केंद्र मानकर, शीर्ष O को क्या किया, केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या, यानी यहां से यहां की जो ये क्या दूरी है, यानी इसकी जो त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या वो क्या 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय चाप खींचा गया है, या क्या किया गया, एक चाप खींचा गया है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे हम त्रिज्य खंड, इसका इसे हम मान सकते हैं BC और D मान सकते हैं, D यानी मान सकते हैं त्रिज्य खंड COD, और यहां पर मान सकते हैं क्या E है। ठीक है, इस तरह से है वो क्या E है, त्रिज्य खंड CODE का क्षेत्रफल कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसकी त्रिज्या दी गई है R बराबर क्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं सीधे सीधे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास पाई R स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास पाई R स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणे, पाई का मान 22/7 गुणे R का मान क्या हमारे पास 6 गुणे 6, यानी क्या हो जाएगा 22/7 गुणे क्या हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा, यानी 22 छके 2 छके 12 को 2 और 2 क्या हो जाएगा 6 1 7, यानी 72 हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास 72 हो जाएगा, 36 गुना 72, तो 2 7 2 9 792, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 792 बटे क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास कड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यह क्या होता है इसका क्षेत्रफल होता है, तो कड़ी में 3। ठीक है, तो कड़ी में 3 को कड़ी में 3 ही रहने दीजिए। ठीक है, 4 A का मान क्या है हमारे पास, भुजा क्या है इसका 12 है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12 गुणे 12। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास हो जाएगा यह 4 क्या करेगा कटेगा 3 से, तो 12 3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 12 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 36, यानी हो जाएगा 36 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 3 36, 36 कड़ी में 3
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए क्या निकाल रहे हैं, अब हम निकालेंगे, देखिए चूंकि लिख सकते हैं हम, चूंकि त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके सभी कोण 60 अंश के होंगे। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण क्या होते हैं, 60 अंश के होते हैं। यानी यहां से क्या हो जाएगा, इसका कोण क्या हो जाएगा हमारे पास 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, अब त्रिज्यीय खंड CODE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या हमारे पास 60 है, नीचे क्या बचेगा हमारे पास 36, ठीक है, गुणे पाई का मान 22/7, गुणे पाई का मान क्या है 22/7, गुणे हमारे पास क्या हो जाएगा, आर का मान क्या है 6 गुणे 6 है, तो यहां से एक जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 36 को क्या करेगा, 6 6 बार में काट देगा और एक 6 से एक 6 कट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा क्या, 6 दूना 12 को 2, 6 दूना 12 13 बटे क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास त्रिज्यीय खंड CODE का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास। तो यहां देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला 792/7 प्लस देखिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या हमारे पास, सॉरी OAB का क्षेत्रफल है हमारे पास 36 कर्ण में 3 माइनस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या है 132/7। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को देख लीजिए, जिसके आधार क्या होते हैं बराबर होते हैं और जिसके हर बराबर होते हैं उसको आपस में जोड़ा या फिर घटा लिया जाता है। इसे हम लिख सकते हैं 792/7 माइनस 132/7 प्लस 36 कर्ण में 3 हो जाएगा हमारे पास, 36 कर्ण में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह बराबर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा √7, ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया तो क्या बचा 6 और 7 में से 1 गया तो क्या बचा 6 बचा। 660 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 36 कर्ण में 3, यह क्या हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे भी, इसका भी आप क्या कीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका भी आप क्या कीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसे हम यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, यह पूरा त्रिभुज जो है वह भी क्या कलर है और पूरा वृत्त भी क्या है कलर है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर वृत्त के अंदर क्या है त्रिभुज बना है। ठीक है, तो हमने क्या किया वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल क्या किया हमने जोड़ दिया, और उसके बाद जो एक त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल हमने क्या किया घटा दिया, तो हमें क्या मिल गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल गया। तो आप स्क्रीनशॉट एक बार और ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग
4 सेमी भुजा के एक वर्ग के प्रत्येक कोने में 4 सेंटीमीटर भुजा के 4 सेंटीमीटर भुजा के एक 4 सेंटीमीटर भुजा के 4 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के प्रत्येक कोने, एक वर्ग के प्रत्येक कोने, एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाला, कोने से 1 सेमी, हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से 1 सेंटीमीटर, 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेमी व्यास का एक वृत्त, तथा बीच में 2 सेमी का, तथा बीच में 2 सेमी व्यास का, तथा बीच में 2 सेमी व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, एक वृत्त भी काटा गया है, एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी शेष भाग का क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करा क्वेश्चन, क्या करा, एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है 4 सेमी का, चतुर्थांश काटा गया है इसका, 1 सेमी का क्या किया गया, चतुर्थांश काटा गया है, ठीक है, और बीच में क्या है, एक वृत्त भी काटा गया है 2 सेंटीमीटर व्यास वाला। दो सेंटीमीटर व्यास वाला एक चाप भी काटा गया है। तो यहाँ पर क्या है, मान सकते हैं ABCD, ठीक है, और हमें क्या करना है, यही सब क्षेत्रफल इसका छायांकित भाग जो है, हम काले पेन से जो कलर कर रहे हैं वही क्या करना है, वही भाग हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करा हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो चतुर्थांश है ना, प्रत्येक एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चतुर्थांश की त्रिज्या दी गई है, चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या है। ठीक है, ठीक है, हम जानते हैं, लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, चूंकि चतुर्थांश है, वर्ग, हम लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि वर्ग के कोने पर चतुर्थांश काटा गया है,
यहाँ पर हमारे पास वर्ग की भुजा ए बराबर क्या हमारे पास 4 सेमी है, काटा गया है, इसलिए 90 अंश का कोण बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 अंश का, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 अंश, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 अंश का क्या बनेगा कोण बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए हम निकाल सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चतुर्थांश क्या है, एक तृतीय खंड है, निकाल सकते हैं हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तृतीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तृतीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं थीटा का मान क्या है 90 बटे 360 गुणे पाई का मान क्या है 22 बटे 7 गुणे पाई का मान क्या हमारे पास 22 बटे 7 गुणे आर का मान क्या हमारे पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 ये क्या कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास 9 क्या करेगा 36 को 4 बार में काट देगा। ठीक है, अब ये 4 क्या होगा इस 22 को क्या करेगा 11 बार में काट देगा। ठीक है, ठीक है 22 को क्या करेगा 2 11 बार में काट देगा और 4 को क्या करेगा 2 बार में काट देगा। तो बचेगा क्या हमारे पास 11 करने 11 और 7 गुना क्या हो जाएगा 14, 11 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 7 गुना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या निकाल सकते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं अब 2 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान क्या हो जाएगा 2 बटे 2 गुणे 2 बटे 2। ठीक है, तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, या इस 2 से यह 2 कट जाएगा, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 22 बटे 7 ही बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, या इस वृत्त का ये जो अंदर वृत्त है इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास अब देखिए क्या हो जाएगा, अब निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, सॉरी क्या हो जाएगा हमारे पास भुजा स्क्वायर, यानी भुजा क्या हमारे पास 4 गुणे 4 इन क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां से देखिए वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या निकला हमारे पास 16 माइनस, ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास 22 बटे 7 माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास 11 बटे 14, तो 4 से गुणा कर देंगे तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकल जाएगा,
यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे यह कटेगा 2 बार में 7 बार में, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 22/7, 16 माइनस 22/7, 11 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 22/7, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 22 दूना क्या हो जाएगा हमारे पास 44/7। तो यहाँ से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 6 के 42 को 2, 7 1 7, 7 4 11, 7 6 के 42 को 2, 7 1 7, 7 4 11 बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास 44 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास बट्टे क्या हो जाएगा 7। तो देखिए यहाँ पर से 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। और 10 में से हमारे पास क्या हो जाएगा 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। यानी 8 4 12 को 2, 6 4 10, 10 1 11, ठीक है। 68 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, और 7 7 9 क्या हो जाएगा 63 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।